डाकघर का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास पहुंचने वाले हर पत्र, हर लिफाफे और हर पार्सल के साथ कोई अनजान रहस्य जुड़ा होता है? क्या हो अगर उन चिट्ठियों में छुपी कहानियां कभी सच्चाई में बदल जाएं? क्या हो अगर एक डाकघर हो जहां हर रात कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठे? आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक भयानक सफर पर, जहां हर दरवाजे के पीछे छुपा है एक अनजाना डर। यह कहानी है शहर के सबसे पुराने डाकघर की, जो हर रात अंधेरे में किसी अजीब ऊर्जा से भर जाता था। एक रात उस डाकघर में काम करने वाले राजू को अचानक एक बेहद पुराना पार्सल मिलता है, जिस पर कोई नाम या पता नहीं लिखा होता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर जिज्ञासा उसे पार्सल खोलने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही वह उसे खोलता है, भीतर से एक बासी सी बदबू और एक पीले कागज का टुकड़ा निकलता है, जिस पर लिखा होता है, मुझे ढूंढो वरना मैं आऊंगा। राजू उस कागज को पढ़ते ही ठिठक जाता है। उसे अब डाकघर की हर चीज अजीब लगने लगती है। दीवारों पर छायाएं, लिफाफों की सरसराहट, फर्श पर खींचे गए अनदेखे कदमों के निशान। उस रात के बाद से हर सुबह उसे कोई न कोई नई रहस्यमयी चिट्ठी या पार्सल मिलता है, जो सीधे उसी के नाम पर होता है। इन चिट्ठियों में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो केवल वह जानता था, जैसे किसी ने उसके पिछले भयानक रहस्यों की तफ्तीश कर रखी हो। धीरे धीरे राजू को एहसास होता है कि वह डाकघर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भूत प्रेतों का ठिकाना है। उसके दिल में बसी डर की परछाई इतनी गहरी होती जाती है कि वह अब उस डाकघर से बाहर निकलना चाहता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। डाकघर उसे अपने शिकंजे में जकड़ चुका है, और हर कोने से कोई अनजान छाया उसे अपनी ओर खींच रही है। एक दिन जब वह आखिरी बार वहां जाता है, तो उसे एहसास होता है कि अब यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं, बल्कि उसकी हकीकत बन चुका है। अचानक उसकी चीखें गूंज उठती हैं, लेकिन उसके बाद डाकघर में एक सन्नाटा पसर जाता है। उस दिन के बाद राजू को किसी ने नहीं देखा, लेकिन डाकघर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई बार रात में वहां से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो। वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों ने भी महसूस किया कि जैसे किसी अदृश्य ताकत ने डाकघर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। धीरे धीरे लोगों में अफवाह फैलने लगी कि जो भी रात के समय डाकघर में रुकता है, उसे अजीबोगरीब सपने आते हैं। सपने जिनमें वह किसी पुराने सुनसान डाकघर में खो जाता है, जहां अंधेरे में से कोई रहस्यमयी परछाई उसे पुकार रही होती है। सपने इतने असली लगते कि लोग नींद से चीखते हुए जाग उठते। कुछ ने तो डाकघर के पास से गुजरने से ही तौबा कर ली। फिर एक रात संजय नाम का एक युवा कर्मचारी डाकघर में देर तक काम कर रहा था। उसे पहले ही राजू की गुमशुदगी के किस्से सुनाए जा चुके थे, लेकिन उसने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। उस रात जब डाकघर में सन्नाटा छा चुका था, संजय को लगा कि पीछे से किसी ने उसे छुआ है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर एक दराज पर पड़ी। वह दराज जिसमें राजू ने वह
पहली रहस्यमयी चिट्ठी पाई थी। संजय ने हिम्मत करके दराज खोली तो उसमें उसे एक और लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, जो खोजने आएगा वही अपना अंत पाएगा। संजय के हाथ कांपने लगे, पर उसने लिफाफा खोला। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की, कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अंधेरे में उसे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उस पर हंस रहा हो। संजय ने चीखते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उस अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी तक नहीं पहुंची। सुबह के समय जब लोग डाकघर पहुंचे, तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर संजय का कोई अतापता नहीं था, लेकिन मेज पर एक और लिफाफा रखा हुआ था, जिसमें लिखा था, अब यह डाकघर मुझे मिल चुका है। अगर यह कहानी आपकी भी रातों की नींद उड़ा दे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। लेकिन अगली बार यह कहानी आपके आसपास भी हो सकती है।